बुद्धिज्म बढ़ने के लिए चतुर परिषद है जो चार यानी भिक्खु भिक्खुनी उपासक उपासिका का कितना इम्पोर्टेंट रोल है बुद्धिज्म बढ़ने के लिए ये चारों परिषद का। एक दूसरे पे बहुत सपोर्टिव है। भिक्षु भिक्षुनी उपासक उपासिका सबसे ज्यादा मेन रोल भिक्षु का निभाता है। इसके बाद भिक्षुनी का, इसके बाद उपासक का, इसके बाद उपासिका का, लेकिन एक दूसरे पे निर्भर है। अगर जहाँ भिक्षु शीलवान गुणवान या भिक्षु नहीं है तो समझिए वहाँ उपासक शीलवान गुणवान नहीं है। जहाँ शीलवान गुणवान उपासक नहीं है तो वहाँ समझिए भिक्षु शीलवान गुणवान, मतलब एक भिक्षु वास नहीं है। भिक्षु वही चुनता है जहाँ उपासक उपासिका श्रद्धावान गुणवान शीलवान हो। तो इसीलिए भिक्षु को जब भगवान खुद बताए, वर्षावास में भी बताए, जहां से भिक्षु, याद रखो भिक्षु, तुम लोग को अच्छा भोजन नहीं मिलता, अच्छा चीवर नहीं मिलता, पिंड सेनासन नहीं मिलता, वहां से वहां छोड़कर चले जाओ, वहां छोड़ के चला जाओ। ऐसे भगवान सीधा बताए। जहां वैश्या का लड़कियों का प्रॉब्लम, वहां छोड़ के चला जाओ। जहां जानवरों का प्रॉब्लम है, बहुत खूंखार जानवर, वहां छोड़ के चला जाओ, डरो नहीं, डर के मत रहो। वर्षावास तोड़ दो या अलग जगह चुनो, नो प्रॉब्लम। ऐसा भगवान बुद्ध खुद बताए। तो इसीलिए हम सभी लोग एक दूसरे को बहुत, एक दूसरे पर निर्भर है, याद रखना चाहिए। आप अपना भगवान बुद्ध के प्रति भिक्षु संघ को सोचिए, आप पूरा सेवा करें, दिल से दान दे रहे हैं, सील पालन कर आचरण कर रहे हैं, तो आप अपने बुद्ध शासन को बढ़ा रहे हैं। हाँ, और भिक्षु लोग अपना शील गुण धर्म पालन कर रहे हैं तो वो भी बुद्ध शासन को बढ़ा रहा है। भिक्षु लोग श्रद्धा से धर्म देशना कर रहे हैं तो वो भी भिक्षु लोग बुद्ध शासन को बढ़ा रहा है। तो सारे भिक्षु भिक्षुनी उपासक उपासिका जो भी दिल से काम कर रहा है, तो एक तरफ से बुद्ध शासन के लिए उन्नति के लिए, धर्म का उन्नति के लिए, शांति का सुख का उन्नति के लिए, और खुद का सुगति और निर्वाण का द्वार खोलने के लिए ये सब कर रहा है। तो भिक्षु भिक्षुनी का, उपासक उपासिका का बहुत बड़ा महत्वपूर्ण है। लेकिन एक मिस्टेक होता है, सबसे बड़ा मिस्टेक, वो उपासक उपासिका अपने आप को उपासक उपासिका समझता है, लेकिन बुद्धन शरणं गच्छामि नहीं है। अपने आप को उपासक उपासिका समझता है, भिक्षु भिक्षु नहीं समझता है, लेकिन बुद्धन शरणं गच्छामि नहीं है। मंत्र तंत्र के पीछे, फालतू के पीछे लाइन लगा के भाग रहा है। और बुद्ध भगवान का परित्राण, वंदना करना है, ध्यान करना है, श्रद्धा पे विश्वास करना है, कर्म पे विश्वास करना है, दान पे विश्वास करना है, उसके पीछे कोई नहीं है। कोई नहीं, सॉरी मिस्टेक हो गया, उसके पीछे बहुत कम है जो धर्म पे विश्वास करके चलता है, पुण्य पे, श्रद्धा पे, गुण धर्म। लोग थोड़ा भी कुछ हो गया तो 1 मिनट में धर्म को लात मारने के लिए तैयार है। कल हम अमरावती परसों गए थे, एक उपासिका धर्म को छोड़ दिया क्योंकि कोविड में उसका पापा उसका पति मर गया है और बूढ़ा हो गया था, लेकिन फिर भी और जी सकता था बोलता है। तो हम बोले जी सकता था, मर गया, लेकिन उसका कोई दोष नहीं है करके हम बात किए अच्छा से। धर्म को छोड़ दिया, लात मार दिया, धर्म के कोई फायदा नहीं है बोला। हम पहले अच्छा करते थे, पति मर गया इसलिए अब धर्म से कोई लेन देन नहीं मेरा। तो थोड़ा कुछ घटना करते ही धर्म को छोड़ देता है। लेकिन नंद माता, उनका पति मर गया, उनका छोटा बच्चा भी मर गया, फिर भी अनागामी उपासिका होकर बोला मेरा दिल कंपन नहीं हुआ, बोला पति मरकर मुझे डराता है, बोलते हैं स्वप्न में आके यक्ष लोक में गया है, फिर भी हम कंपा नहीं होते हैं, बोलते हैं मेरा मन। तो ऐसा मन बनाना चाहिए, शुद्ध श्रेष्ठ मन, जो हमारा मन में धर्म, लेकिन आसान नहीं है, बाप रे, युद्ध के समान है। हम हाथ जोड़ के बोल रहे हैं, कितना मुश्किल है मन को रखना। हम नहीं, हम बता रहे हैं, आप दिल से पूछिए कि ज्यादा किस में मन लगता है, श्रद्धा में या अंधश्रद्धा में आनंद आता है, ज्यादा किस में मन लगता है, शील में या दुशील जीवन देखने में लगता है कि कितना आनंद से रह रहा है, हमसे ज्यादा अच्छा से रह रहा है, ऐसा मन करता है लोगों का। इसके बाद मन जाता है काम वासना में ज्यादा, विरागी जीवन से ज्यादा। मन जाएगा द्वेष की तरफ ज्यादा, मैत्री के कम। मन जाएगा घमंड के ज्यादा और निर्मल के कम। तो मन जाएगा भय से ज्यादा, निर्भीक जीवन, श्रद्धावान जीवन, निर्भीक जीवन है उसमें कम जाता है। तो वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। अपना स्वभाव समझ के बुद्धं शरणं गच्छामि, धम्मं शरणं गच्छामि, संघं शरणं, हम शरण गए भगवान बुद्ध का। नेक्स्ट स्टेप पंचशील, नेक्स्ट स्टेप, इसके बाद श्रद्धा शील आचरण पालन करना। तो ये सब बहुत जरूरी है, बहुत मतलब मेन रोल तो भिक्षु भिक्षुनी उपासक उपासिका ही बुद्ध शासन में। तो इसीलिए श्रीलंका क्यों चमक रहा है, उपासक उपासिका बहुत है, इसके बाद भिक्षु भिक्षुनी ज्यादा हुआ। भिक्षु भिक्षुनी ज्यादा है इसलिए उपासक उपासिका ज्यादा है। कहाँ, जहाँ भिक्षु भिक्षुनी ज्यादा है वहां उपासक उपासिका ज्यादा नहीं है क्या?
और जहाँ उपासक उपासिका ज्यादा वहाँ भिक्षु भिक्षुणी ज्यादा नहीं है क्या? इसका मतलब समझिए, जो एरिया में भिक्षु नहीं है, भिक्षुणी नहीं है, वहाँ मजबूत उपासक उपासिका नहीं है। अपने आप को संघ में उपासिका संघ, संघ मित्रा उपासिका संघ, ये उपासिका संघ, अशोका संघ, उपासिका संघ, उपासक संघ, ये वो नाम रख के रखा, लेकिन भिक्षु के साथ जुड़ा नहीं है, भिक्षु से लेन देन नहीं है, भिक्षुनी से लेन देन नहीं है, वो उसका बाप 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 बनाया बुद्ध शासन लगता है, ऐसा बात करता है। हाँ, अभी ट्रस्ट वाले लोग कितना सारा विहार है, बोलते हैं भिक्षु से लेन देन नहीं, भिक्षु से लेन देन नहीं। या कोई कोई विपස්සना वाले लोग भी, विपස්සना हमको सबसे ज्यादा आजकल जो सपोर्ट किया भारत में, विपස්සना लोगों को सपोर्ट किया, लेकिन आज कुछ लोग विपස්සना वाले लोग भिक्षु भिक्षुनी को गाली दे रहे हैं। भिक्षु से लेन देन नहीं, भिक्षु नहीं लेन देन नहीं, अपना ये अलग ही ये विपස්සना है बोलता है। पता नहीं है, लगता है उसका गोयंका गुरु जी कितना भगवान को गौरव के सत्कार किया, उसको पता नहीं। इसको इसको क्या बोलेंगे, डांटेंगे तो अच्छा नहीं। तो वो सब जानता नहीं कि बुद्ध साहब भगवान के कारण ही हुआ, भिक्षु संघ के कारण ही आया विपස්සना इस जगह पे, उसको पता नहीं। हम्म, परंपरा को देखा नहीं है। तो इसीलिए वो चीज को बहुत महत्वपूर्ण चीज है उपासिका, समझ गए? तो ये भिक्षु भिक्षुनी उपासक उपासिका अपना जगह पे है तो बहुत बड़ा काम कर रहा है। इसीलिए आप बिहार जो बना रहे हैं, भोपाल का, मिलजुल कर एकता बहुत बड़ा है, एकता का और धर्म का स्थापित करने के लिए अपने को श्रद्धाशील आदमी मजबूत करना बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है। तभी वो आगे बढ़ पाएंगे। हम्म, बंदे जी, और एक ठीक है। प्रश्न है, पूछ सकती हूँ? पूछिए। बंदे जी, जो चार ब्रह्म विहार है, उसमें से जो उपेक्षा है, उसको अपन ये चतुर्परिषद से कैसे कोरिलेट करेंगे? उपेक्षा कितना सरल है। उपेक्षा ब्रह्म विहार मतलब बहुत सबसे ज्यादा हम लोग को लगता है आसान उपेक्षा है, लेकिन सबसे ज्यादा मुश्किल है उपेक्षा। सबसे ज्यादा मुश्किल का काम उपेक्षा। मैत्री के से ज्यादा करुणा, मुदिता, इसके बाद उपेक्षा, इसको ना मुदिता। मैत्री से ज्यादा मुश्किल है करुणा, करुणा से ज्यादा मुश्किल है मुदिता, मुदिता से ज्यादा मुश्किल है उपेक्षा। क्यों? धर्म में हमको याद है, जो मैत्री ध्यान करके समाधि उत्पन्न करके जाते हैं वो एक कल्प ब्रह्मलोक में जाता है। जो करुणा समाधि उत्पन्न करके करता जाता है, करुणा 2 कल्प, और मुदिता 5 या ऐसा 10। लेकिन जो उपेक्षा समाधि उत्पन्न करके वो 500 कल्प ब्रह्मलोक रह सकता है, बोलता है बहुत ज्यादा। तो ये उपेक्षा समाधि कितना अच्छा, उपेक्षा मतलब अच्छा बुरा ये सब में मध्यस्थ रहता है, अनित्य भाव देखकर सब में मध्यस्थ रहता है, सुख दुख लाभ अलाभ यश आयस, ये सब चीज जो हो रहा है उसमें मध्यस्थ रखता रहता है। उसको तो उपेक्षा समझ, उसको बहुत अलग से समझाएंगे तो बाद में बताएंगे उपेक्षा। ठीक है, बस टाइम कम है। मेरा क्वेश्चन था कि मैं संडे को एक धम्म स्कूल रहता है, रोज भी रहता है, पर हम्म मैं उस दिन जुड़ा था आया जी का। तो आपसे जानना चाहता हूँ, क्या गुरु कम लगता है उपासक को उस चीज का? गारू कम, हाँ गुरु नहीं, गारू कम, गारू कम बोलता है पाली में। अरे गुरु गुरु, हम गुरु जी को जोड़ रहे थे, गारू कम बोल रहे हैं। दूसरा गारू कम असंभव, अरे उपासक लोग कभी गारू कम कर ही नहीं सकता, संग भेद हो ही नहीं सकता है। नेतंग तानम इज्जति सिर्फ भिक्षु कर सकता है। आप हम लोग आकर 4 भिक्षु को 2 भाग भी बांट दिए तो महामिनव भिक्षु को 2 भाग भी उपासक को कर ही नहीं सकता है। विनय में उपासक को ये संगा संघ भेद करने का अनुमति नहीं है, मतलब असंभव है। सिर्फ भिक्षु ही संघ भेद कर सकता है, क्योंकि विनय कर्म से होता है। वो पहले अलग करने के बाद उसको विनय कर्म किया जाता है, इसके बाद फाइनल करके किया जाता है। इसलिए उपासक को कोई लेन देन नहीं। और भिक्षुनी को ईर्ष्या हो गया इसीलिए वैसा वो बोल दिया, इसलिए उसे लेन देन नहीं है। अब हमको भी एक उपासिका कुछ दिन पहले बोला, बनती आपको पहले प्रवचन अच्छा लगा, ये वाला खराब लगा। हम बोले क्या कर, पहले वाला सुन लो फिर ये छोड़ दो, हमें से बोले, बस काम खत्म। पहले बहुत बचा हुआ है सुन लो, ये वाला छोड़ दो या डिलीट कर दो, बस काम खत्म। तो ऐसे होता है, किसी किसी को अच्छा लगता है, कभी कभी मूड अच्छा रहता है अच्छा बताते हैं, मूड सैड रहता है सैड बताते हैं, नॉर्मल रहता है नॉर्मल बताते हैं, तैयारी के साथ रहता है तैयारी के साथ बताते हैं। तो वो तो समय पे डिपेंड करता है। तो इसीलिए आपका गलती है, क्यों ऐसे बोलने गए भिक्षुनी को कि तुम्हारा खराब है, इतना क्यों एडवांस बनने गए, जरूरत नहीं था। खराब लगा अपना साइड होना हाँ आपका खराब है उसका अच्छा है, ऐसा बोल के गुरुजी बनने गए, हो गया अभी पीड़ा हुआ ना। तो वही हुआ। तो ज्यादा एडवांस नहीं बनी, हाँ शांति से रहना चाहिए। ठीक है, संध्या उपासिका, अपने को स्मार्ट बनने जाता वंदामी है तो बनती जी। पीड़ा भोगता है। हाँ, नेक्स्ट वन। वंदामी बनती जी। आशीर्वाद ये उपासना। जैसे हम पुष्प पूजा भगवान को करते हैं, फिर वो बहुत सारे फूल जमा हो जाते हैं, तो वो फूल को फिर किस स्थान पे डालना चाहिए, कहाँ रखना चाहिए उनको? कुछ भी कर सकते हैं, खाद बना के पौधा में डाल सकते हैं,
या में गड्ढा करके डाल सकते हैं, या कहीं एक जगह जंगल झाड़ में फेंक सकते हैं, बस काम खत्म। साधु साधु। मंदामी म्हणते यस 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 यस, प्रज्ञा उपासिका। मैंने आपका एक वीडियो देखा था जिसमें आपने बताया था कि श्रीलंका के जो लेडीज होते हैं, हम्म। वो मतलब गर्भधारण करने से पहले 7 दिन का उपवास रखते हैं। सभी लोग तो नहीं, बहुत मुझे सारे लोग, उसके सभी लोग नहीं। तो आप उसके बारे में क्या पूछना है? 7 दिन उपवास रखते आ, तो जानते हैं, मुझे तो 7 दिन। हाँ। मतलब ऐसे, मतलब कोई ऐसे अष्टमी से चालू करना है या जैसे वह हाँ कैसे हाँ, चालू करना है वो पूछना था। जैसे करना है उतना सोच, इतना भी सोचना चाहिए ना। अष्टमी उपोषद लेकर दूसरे उपोषद तक रखना है, हम कितना बार बोले। पूर्णिमा से लेके आने वाला उपोषद तक रखना है, या वो पूर्णिमा 7 दिन पहले से रखना है, कोई अच्छा दिन देखकर। और इसके बाद 7 दिन तक अच्छा दिल से पालन करके फिर प्लान करना है बच्चा के लिए, तो वो अच्छी बात है ना। पंचशील उपोषद ओके ओके। ब्रह्मचर्य रखकर अपने को मजबूत करके सब चीज के बाद वो प्लान करता है। तो वो एक स्पेशल है पुण्यवान बच्चा के लिए आने में। 7 दिन को उपोषद तो सिस्टम में हम बताएं तो देख लीजिए, वैसा करिए। और और आपने फुल उसमें कास्ट। बताया है कि और आपने उसमें बताया है कि अंगुलीमाल जो है, अंगुलीमाल सूत्र है, वो 21 टाइम्स बताया था क्या आपने? 21 बोले तो 51 बोलिए, चाहे 101 बार बोलिए या 1001 बार बोलिए, जितना ज्यादा बोलेंगे उतना अच्छा। याद रखिए, 21 टाइम मिनिमम बोलना चाहिए। मिनिमम 21 टाइम्स बोलिए। हाँ, नहीं तो अगर ऐसा आगे बनाना है तो, नहीं तो 11 टाइम्स भी बोल सकते हैं। तो याद रखना चाहिए दूसरा भाग, परित्तांग यांग भनंता स निसिन्नाठन, जो पहला लाइन 2 3 लाइन है वो एक बार, और परित्तांग यांग भनंता से जो 2 लाइन अंतिम वाला वो ही 11 बार बोलना है, वही 21 बार बोलना है, वही 3 बार बोलना है, वही 7 बार बोलना है, मिनिमम 7 बार, मिनिमम 7 टाइम्स बोलना चाहिए। कोई गर्भ धारण किया हुआ बच्चा है तो पेट में, उसको एवरीडे बोलने के लिए 7 बार एक गिलास ऐसे पानी लिए, और परित्तान्याम भनंता से निसिन्नाठान दोवेनम उदकम्पि बोलकर, यथोहन भग्नि अरिय जाति जातो नाभिजानु संचित पानन जीतो और फिर तेन सचिन सोती ते सोती गब्बस आती, यथोहन भग्नि अरिय जाति जातो नाभिजानु, ऐसे करके 7 बार बोलकर ये तेन सच्चे न सुअती हो, तेरे सच मेरा गर्भ सुखी हो, मेरा गर्भ सुखी हो, मेरा गर्भ से गर्भ में पालने वाला बच्चा सुखी हो, इसी पुण्य से, ये सत्य बल से आशीर्वाद से करके पानी पीने, बस काम खत्म।